Good afternoon to all. Welcome to our YouTube channel प्रिंस त्यागी MEC। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लेथ के बारे में। इस चैनल पर हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट और टॉपिक के वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टाइप्स ऑफ लेथ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेथ मशीन क्या होती है और उसके पार्ट्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग तरह की जो लेथ मशीन होती हैं उनके बारे में। तो लेथ मशीन इज मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आती है इंजन लेथ या इसे सेंट्रल लेथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बेंच लेथ, उसके बाद टूल रूम लेथ, स्पीड लेथ, कैपिस्टन एंड टरट लेथ, ऑटोमेटिक लेथ, स्पेशल पर्पस लेथ। तो ये क्लासिफिकेशन है लेथ मशीन का। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंजन लेथ या सेंट्रल लेथ। इसे मदर ऑफ ऑल मशीन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे प्रोडक्शन या ऑपरेशन, मशीनिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन करने में सक्षम है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली लेथ मशीन है और इस पे सभी तरह के टर्निंग और साथ में जो अलाइड ऑपरेशंस हैं जैसे कि थ्रेडिंग हो गया, नर्लिंग हो गया, ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, ये सभी तरह के ऑपरेशन इस मशीन पर किए जा सकते हैं। शुरुआती दिनों में ये लेथ मशीन स्टीम इंजन की मदद से चलाई जाती थी, इसीलिए इसका नाम इंजन लेथ पड़ गया, जो अभी तक भी प्रचलित है और इसे हम इंजन लेथ और सेंट्रल लेथ दोनों नाम से जानते हैं। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है इंजन लेथ का जिसमें इसके सभी पार्ट्स दिखाए गए हैं। यहां पर ये हेड स्ट्रोक है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद यहां पर टेल स्ट्रोक है जो कि एक बेड पर रखे होते हैं। बीच में एक कैरेज है जहां पर हम टूल पोस्ट को अटैच किया होता है, जहां पर टूल लगाया जाता है। तो इसके पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, उसको आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट है बेंच लेथ। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये बेंच पर लगाई जा सकती है। बेंच लेथ काफी छोटी होती है, एक स्मॉल लेथ है और इसको हम बेंच पे लगाते हैं। ये देखिए यहां पर ये कि बेंच है जिस पर इस जो लेथ मशीन है इसको माउंट किया गया है। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है इसीलिए इसको बेंच लेथ बोलते हैं। और ये छोटे और प्रिसीजन यानी कि बहुत ही बारीक काम के लिए, छोटे कामों के लिए और जहां पर एक्यूरेसी, प्रिसीजन ज्यादा चाहिए वहां पर इसको यूज किया है। नेक्स्ट है टूल रूम लेथ। ये टूल रूम लेथ बिल्कुल इंजन लेथ की तरह होती है लेकिन उसके साइज उसके मुकाबले कम, यानी कि इस मशीन पर हम सभी ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि एक इंजन लेथ पर किए जा सकते हैं, लेकिन ये मशीन एक छोटे साइज में होती है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें सभी पार्ट्स हैं जो इंजन लेथ में हैं। जैसे कि नीचे बेड है, उस पर हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक और बीच में कैरेज, फीड रोड, लीड स्क्रू, यहां पर आपके स्पीड चेंजिंग गियर्स, लीवर्स, सभी कुछ है, बट ये साइज में इंजन लेथ के मुकाबले छोटी होती है। मेनली इसका काम प्रिसीजन वर्क जैसे कि टूल्स बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, गेज बनाने के लिए, जहां पर एक्यूरेसी
की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मतलब हाईली एक्यूरेट वर्क हमको करना है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं कि टूल रूम लेथ, यानी कि जहां पर हमें टूल्स बनाने हैं वहां पर इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिसीजन कंपोनेंट्स इन टूल रूम। नेक्स्ट है स्पीड लेथ। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लेथ है अपनी बनावट में। इसमें बनाने में सबसे बहुत ही कम पार्ट्स का यूज किया जाता है, और जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं कि इसका नाम है स्पीड लेथ। वो इसलिए पड़ा है क्योंकि जो इसका स्पिंडल है वो बहुत ही हाई स्पीड पर रोटेट करता है और अराउंड 4000 आरपीएम पर अप्रॉक्स स्पिंडल की स्पीड होती है। इसका इस्तेमाल लाइट मशीनिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं, यानी कि हल्का जहां पर हमें मशीनिंग ऑपरेशन करना है, जैसे कि वुड टर्निंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, या फिर जहां पर हमें शीट मेटल पे काम करना होता है, बारीक शीटों पर पतली मेटल शीट पे काम करना होता है, वहां पर स्पीड लेथ का यूज किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी सिंपल है। एक बेड है, उस पर हेड स्ट्रोक लगा है, टेल स्ट्रोक लगा है, और एक सिंपल सा एक यहां पर कैरेज है। इसमें और जितने पार्ट्स होते हैं इंजन लेथ में वो सब यहां पर नहीं है, जैसे कि फीड रोड है, लीड स्क्रू है, ये सब चीजें इस लेथ मशीन में नहीं होती। इट कंसिस्ट ऑफ बेड, इसमें बेड होता है, हेड स्ट्रोक होता है, एक टेल स्ट्रोक है और एक टूल पोस्ट है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता, कैरेज नहीं होता है, लीड स्क्रू, फीड रोड, ये सब कंपोनेंट इस मशीन में, इस तरह की लेथ मशीन में नहीं होता। उसके बाद आता है कैपिस्टन एंड टरत लेथ। इन मशीन्स को हम सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन भी के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जो यूज है वो हायर प्रोडक्शन रेट्स, यानी कि कम समय में ज्यादा पार्ट्स बनाने के लिए, ज्यादा वर्कपीस बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले कैपिस्टन लेथ, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेंटर लेथ है जिसमें बेसिक लेथ मशीन के सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उसके साथ ही एक टरेट है जो कि स्लाइडिंग रैम के ऊपर फिक्स किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ब्लॉक डायग्राम इसका दिखाया गया है। ये यहां पर हेड स्ट्रोक है, ये कैरेज का पार्ट है, ये यहां पर क्रॉस स्लाइड है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहां पर इसमें जो टेल स्ट्रोक नहीं दिया गया है, टेल स्ट्रोक की जगह में एक सैडल है जो कि ये वाला पोर्शन है। ये स्टेशनरी रहता है गाइडवेज के ऊपर, और इसके ऊपर जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रैम। ये स्लाइड हो सकता है, यानी कि ये आगे पीछे डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और इसके ऊपर यहां पर एक टरेट लगा हुआ है। ये जो है इस स्लाइडिंग रैम के ऊपर यहां पर ये हेक्सागोनल टरेट है, यानी कि इसके 6 फेसेस है। अगर इसको टॉप व्यू हम इसका देखेंगे तो कुछ इस तरह का हमको दिखाई देगा। अगर इस टरेट को यहां पर हम ऊपर की तरफ से देखें तो इस तरह से होगा, और इसके हर एक फेस पर एक टूल लगा होता है, जैसे कि ड्रिलिंग टूल है, या फिर रीमिंग टूल है, या फिर टैपिंग है, थ्रेडिंग है, या इस तरह के 6 टूल इसके हर एक फेस पर लगे होते हैं, या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और इसको हम एक लीवर की मदद से रोटेट कर सकते हैं। एक लीवर होता है जिसकी मदद से इसको रोटेट किया जा सकता है। हर एक रोटेशन के बाद अगला टूल वर्कपीस के सामने आ जाएगा, वो अपना ऑपरेशन करेगा, और उसका ऑपरेशन करने के बाद एक बार फिर से इस टरेट को घुमाया जाएगा, जिससे कि जो नेक्स्ट टूल है वो यहां पर लगे जॉब के सामने आ जाएगा। अगर मान लें यहां पर जॉब है तो इसको यहां पर होल्ड किया गया है, और ये जो है एक स्लाइडिंग रैम के ऊपर होता है। तो टरेट सिर्फ अपनी जगह घूम सकता है, लेकिन जो इसके नीचे ये स्लाइडिंग रैम लगा हुआ है ये आगे पीछे मूव करने में सक्सेस। तो इस रोटेट करके टूल सामने आएगा, और रैम को हम आगे पीछे चलाकर इसे वर्कपीस के साथ में या के पास में लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेथ मशीन फंक्शन करती है। इससे क्या होता है कि एक साथ हमने अगर
6 टूल इसमें लगा दिए तो हमें बार बार टूल्स को चेंज करना या उसको रिप्लेस करने के लिए जो टाइम है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। हम एक बार में ही 6 ऑपरेशन या 6 टूल एक साथ यूज कर सकते हैं। और इसका इन मशीन्स का इस्तेमाल एक ही तरह के जो पार्ट्स हैं उनको बार बार या अगेन एंड अगेन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टरट लेथ। तो ये भी, इसमें भी सेंटर लेथ के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो सभी होते हैं। उसके अलावा इसका भी जो यूज है वो रिपीटेटिव प्रोडक्शन, यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट्स को लगातार बनाते रहने के लिए किया जाता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। यहां पर आप देखिए, सिर्फ फर्क क्या है कि यहां पर भी हमारे पास एक हेक्सागोनल ट्रट है, लेकिन ये जो सैडल पे लगा हुआ है वो पूरा सैडल मूव करता है। जो गाइडवेज हैं उन पे पूरा सैडल मूव करता है, यहां पर रैम नहीं है। यानी कि यहां पर जो टरट है वो ज्यादा लंबी दूरी तक चल सकता है मुकाबले जो हमने पिछला कैपिस्टन लेथ देखा है। उसमें रैम के ऊपर में टरट होता है, तो जितनी डिस्टेंस रैम चल सकता है उतना ही मूवमेंट हेक्सागोनल टरट पे लगे टूल्स का होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि पूरा का पूरा सैडल हम मूव कर सकते हैं, तो ये पूरे गाइडवेज पर इसका मूवमेंट हो सकता है। इन टरट लेथ ए लॉन्गिट्यूडनली फीडेबल हेक्सागोनल टरट रिप्लेसेस द टेलीस्कोप। तो यहां पर टेलीस्कोप नहीं होता, उसकी जगह पर एक टरट होता है जो कि मूविंग सैडल पर लगा होता है। इसके अलावा यहां पर बीच में ये क्रॉस स्लाइड होती है जिस पर कि एक स्क्वायर टरट यहां पर भी होता है जिसमें भी 4 टूल लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक लेथ। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक है और इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जिसमें किसी भी ऑपरेटर की मदद की जरूरत नहीं होती। जैसे कि वर्कपीस का चेंज होना, जब एक वर्कपीस बन गया है तो दूसरा वर्कपीस ऑटोमेटिकली अपने आप उसकी जगह ले लेगा। फीड ऑफ टूल, यानी कि जो टूल का मूवमेंट है या फीडिंग है वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें होती है। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस को जो मशीन पर लगाना है उसकी सेंटरिंग करनी है, फिर कंप्लीट होने के बाद में उसको वापस से बाहर रखना है, ये सब काम इस तरह की मशीन्स में ऑटोमेटिकली होता है। चेंजिंग ऑफ टूल, यानी कि एक टूल के ऑपरेशन खत्म होने के बाद दूसरा टूल अपने आप चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जिसमें बहुत सारे टूल्स लगे होते हैं। हर एक टूल अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद दूसरी टूल अपने आप जॉब के सामने आ जाता है। तो ये हमारी एक ऑटोमेटिक लेथ मशीन का डायग्राम है, फोटो है। यहां पर आप देख रहे हैं पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, इसमें प्रोग्राम पहले से ही फीड कर दिया जाता है और यहां पर ये जो टूल्स हैं ये अपने आप चेंज होते हैं और पूरा कंप्लीट ऑपरेशन बिना किसी ऑपरेटर के इंटरवेंशन के या दखलंदाजी के कंप्लीट हो जाता है। वर्किंग साइकिल इज फुल्ली ऑटोमेटिक दैट इज रिपीटेड, यानी कि जो इस तरह की मशीन्स होती हैं उनका जो वर्किंग साइकिल है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और लगातार रिपीट होता रहता है। यानी कि एक पार्ट बनने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट पर ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं और इनका उपयोग डुप्लीकेट पार्ट्स, यानी कि एक जैसे ही पार्ट्स को लगातार बनाते रहने के लिए किया जाता है। बेसिकली ये मास प्रोडक्शन मशीन्स हैं जहां पर हमें एक ही प्रोडक्ट को लगातार बहुत ही ज्यादा संख्या में बनाना है, वहां पर हम ऑटोमेटिक लेथ्स को यूज करते हैं। एंड लास्ट है स्पेशल पर्पस लेथ। ऐसी लेथ जो किसी पर्टिकुलर जॉब को या किसी एक कार्य को करने के लिए ही बनाई जाती हैं, उसके अलावा इस लेथ पर और किसी भी तरह का जॉब नहीं बनाया जाता। तो ये मशीन्स ऐसे पार्ट्स को बनाने के लिए यूज की जाती हैं जहां पर जनरल सेंटर लेथ, इंजन लेथ या फिर जो हमारी ऑटोमेटिक लेथ्स हैं, नॉर्मल या जनरल पर्पस जो मशीन्स हैं, उनकी मदद से हम उस जॉब को जल्दी या फिर एक्यूरेटली नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे जॉब्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्पेशल पर्पस लेथ्स डिजाइन करी जाती है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कैमशाफ्ट लेथ,
लेथ, ये लेथ सिर्फ और सिर्फ कैमशाफ्ट बनाने के लिए यूज की जाती है। ऐसे ही क्रैंकशाफ्ट लेथ, उसके बाद आती है टी लेथ, ये जेट इंजन्स के जो रोटर होते हैं उनकी टर्निंग करने के लिए होता है। उसके बाद होता है वर्टिकल लेथ, जिन पर बहुत बड़े बड़े जो वर्क पीस हैं उनमें बोरिंग या ड्रिलिंग इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। अब यहां पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास में क्रैंकशाफ्ट लेथ है, ये क्रैंकशाफ्ट है और इसकी मशीनिंग के लिए इस लेथ को डिजाइन किया गया है। इस मशीन पर सिर्फ और सिर्फ क्रैंकशाफ्ट का टर्निंग मशीनिंग ऑपरेशन ही होते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल लेथ मशीन। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पे जो हेड स्टोक है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल डायरेक्शन में है। इन मशीनों का यूज जहां पर बहुत बड़े जॉब होते हैं जिनमें ड्रिलिंग या बोरिंग ऑपरेशन करना है, वहां पर इनको यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।